वेलकम बैक। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है पीवीआई का पेपर था, जिसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट थे। एक तो रीजनिंग का था और एक आपका था इंग्लिश का था पोर्शन, एक मेन डोमेन थी इसकी एमडी, और एक था जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन, म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे इसके अंदर, यानी आपके इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस थे, म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो मैं बात कर रहा हूं आपके आने वाले एग्जाम की। ये एग्जाम तो हो चुका, अब इसका काम खत्म। अब बात कर रहा हूं मैं कल जो एग्जाम है आपका ह्यूमैनिटीज का, और इसके बाद आपका जो एग्जाम है वो है 21 का। ठीक है, बात कर रहा हूं मैं ह्यूमैनिटीज की और 21 की। तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के है ना, वो यहां पर भी आने वाले, यहां पर भी आने वाले, और आने वाले टाइम में यानी जो आपका स्टेम का है पेपर, उसमें भी यही चीज आने वाली है। तो क्यों ना हम इन टॉपिक्स को बढ़िया कर लें। एक बार मैं टॉपिक बता देता हूं आपको, कौन कौन से सवाल, कौन कौन से चैप्टर से जो है सवाल बने हैं आज के पेपर में। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में यानी ह्यूमैनिटीज में, 21 में भी, और इस टाइम में तो फिर बनेंगे ही बनेंगे यदि इन दोनों में भी बन रहे तो देखो, मेन जो था रीजनिंग का एक सवाल आया था डाइस से रिलेटेड। डाइस का एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर क्या था कि इन्होंने एक वो दे दी थी, ओपन डाइस दे दिया था, इस तरीके का दे दिया, मान लीजिए डाइस, ये रहा, एक मिनट रुको, ये रहा, इस तरीके का डाइस इन्होंने दे दिया सवाल के अंदर, और इन्होंने कहा कि इसके अंदर नंबर लिख दिया, मान लीजिए कुछ भी, स्टार, डॉलर, @ हैशटैग 1 और 2, ये नंबर लिख दिए, और उन्होंने कुछ फिगर्स दे दी हमें ऑप्शन के अंदर, ए, बी, सी और डी। यहां पर भी डाइस बनाकर दे दिए इन्होंने, इस तरीके से पूरे एक डाइस बने हुए थे ये। ठीक है, डाइस बने हुए थे पूरे के पूरे इसके अंदर, ऑप्शन के अंदर। जो भी है डाइस बना हुआ था एक। इन्होंने क्या पूछा कि यदि मैं इस डाइस को बंद करूंगा तो इनमें से कौन सी फिगर मुझे दिखाई देगी। तो समझो इस सवाल को देखो कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, देख लेना। रीजनिंग की इसके अंदर क्वेश्चन थे जिसके अंदर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी मैं कहूं कि यहां से मैं रब कर रहा हूं इसे, यानी मैं कहूं कि स्टार के अपोजिट @ है और @ के अपोजिट स्टार है, ये चीज। हैशटैग के अपोजिट 2 है और 2 के अपोजिट हैशटैग है। बचा क्या हमारे पास, डॉलर और ओनली 1 नंबर जो बचा हमारे पास। तो 1 के अपोजिट डॉलर है और डॉलर के अपोजिट 1 है। हमें अब ऑप्शन के अंदर देखना है, एक रूल याद रखना हमेशा, इसका डाइस का रूल है, वो ये है कि जो 2 नंबर हैं आपके पास सामने, या 2 सिंबल हैं, XYZ जो भी इन्होंने दे रखा है यहां पर, जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स यानी कि अगर एक ऊपर है तो एक सबसे नीचे होगी, एक इधर है तो एक इधर होगी। इस तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको। यदि अपोजिट साइड्स एक साथ कभी नहीं दिखेंगी, मान लीजिए एक ऑप्शन के अंदर कुछ इस तरीके से एक डाइस बना हुआ आ गया, ये रहा, कोई ऐसा एक डाइस बना हुआ आ गया मान लिया, ठीक है, और जो है इसके अंदर इन्होंने दे दिया हैशटैग 2 और स्टार। क्या ये डाइस बनेगा? ये कह रहा है कि अगर मैं बोलूं इसको, इस डाइस को मैं फोल्ड करूं, क्या ऐसा डाइस नजर आएगा मुझे? अब ऐसा तो है नहीं कि हम वहां पर फोल्ड कर करके देखेंगे। तो हमें क्या करना है, समझो, जो भी अपोजिट साइड्स है ना, वो एडजेसेंट में कभी नहीं दिखेगी। जाहिर सी बात है, अपोजिट है तो जो हैशटैग है वो बिल्कुल यहां पर होगा, ये वाली जो लाइन है इधर, यानी इसके पीछे होगा, इसके बैक साइड में। हैशटैग जो है इसके पीछे 2 है तो यहां पर होगा 2, यहां तो होने का मतलब नहीं है। यदि स्टार यहां है तो स्टार के अपोजिट क्या था, @ तो @ होगा नीचे, बिल्कुल जो ये वाली लाइन दिख रही है आपको नीचे वाली। समझ रहे हो मेरी बात को? 2 पीछे हो गया
तो अब इन दोनों का, यानी कि मैं बोलूं कि डॉलर इधर होगा तो 1 होगा यहां पर इधर, इस तरीके से कभी भी हमें एक साथ नहीं दिखेगी डाइस की, जो अपोजिट फेसिस हैं वो एडजेसेंट में कभी नहीं दिखेंगी। यह एक रूल याद रखो, आपका सवाल का जवाब हो जाएगा। इसकी फिगर जो असली होगी जब ये बनेगा तो इस तरीके से दिखाई देगी, जो कि अब मैंने बनाई है। यहाँ पर ए होगा, यहाँ हैश होगा, यहाँ स्टार होगा। स्टार के अपोजिट क्या होगा? एट द रेट होगा, जो कि बिल्कुल नीचे होगा बॉटम पर, ठीक है। टॉप पर हो गया स्टार। अगर डॉलर इधर है आपके जो दिखाई नहीं दे रहा, तो ए हमें दिखाई देगा, हमेशा एक दिखाई देगी उसके अंदर से एक साइड, ठीक है। तो हैश दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, बट 2 नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हैश के अपोजिट 2 है। समझ लो मेरी बात को। ये क्वेश्चन आया था आज, तो यानी ये क्वेश्चन कल भी आएगा, ये क्वेश्चन परसों भी आएगा, ये क्वेश्चन इस टाइम में भी आएगा। तो अपने यहां से 5-6 नंबर पक्के कर लो भाई, 4-5 जितने का भी आ रहा है, ठीक है। और एक चीज और थी इसके अंदर, वो ये था, सीरीज का था। इधर लिख दिया इन्होंने 2, 3, 5, 7 डैश 13, ये 13 है। ये सवाल दे दिया, ऑप्शन दे दिया आपको 9, 11, 7 या 99, ये ऑप्शन दे दिया आपको। तो इसके अंदर से क्या होगा? देखो ऑप्शन एलिमिनेशन कर लो, या तो 99 हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर, और 7 भी नहीं हो सकता किसी कीमत पर, इन दोनों में से एक है। बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, 50% बच्चा 9 लिख कर आ जाएगा। वो देखेगा कि 3, फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप, 7 के बाद 2 का गैप 9, ऐसे करके चले जाएगा। बट नहीं, वो सोचेगा कि 2 गड़बड़ से लिख दिया इन्होंने। नहीं, गड़बड़ से नहीं लिखा। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, याद रखना। ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 11 इज प्राइम नंबर। ओके, तो 11 इज प्राइम नंबर, देन नेक्स्ट 13 इज प्राइम नंबर, देन 17 इज प्राइम नंबर। अंडरस्टैंड? इस तरीके के क्वेश्चन आज देखने को मिला था, ठीक है। तो देखते रहो इन सवालों को जो जो मैं करा रहा हूं। और इसके बाद एक सवाल था, वो थे इससे रिलेटेड। मैं दिखाता हूं, 1 मिनट रुको, मैं मोबाइल से ही देखता हूं। 1 मिनट रुको। हाँ देखो, ये मिल गया। हम्म हम्म अल्फाबेटिकल सीरीज के भी आए हुए थे काफी सारे सवाल, कि इन्होंने दे दी, कुछ सीरीज दे दी आपको, यानी इधर लिख दिया AC, AC का संबंध CF के साथ है, फिर इधर लिख दिया MO, और यहां पर क्वेश्चन मार्क आ गया, और ऑप्शन दे दिया आपको QO, सॉरी OQ, OQ, PQ, QR, और लास्ट में OR। ये ऑप्शन दे दिए इन्होंने ABCD। इसके अंदर से इन्होंने पूछा कि क्या आएगा आंसर। तो देखो जरा, मुझे ये बताओ, A के बाद C आता है, यहां पर तो हमने देख लिया, बट ये C दोबारा भी तो है यहां पर। तो क्या करा इन्होंने? कुछ नहीं किया। देखो A के बाद क्या आया? C आया। हमें क्या करना है कि इसका ताल्लुक इसके साथ ढूंढना है, फिर हमें इसी का ताल्लुक इसके साथ बनाना है। कैसे? A का ताल्लुक इसके साथ क्या है कि +2 कर दो तो ठीक C बन जाएगा। C के बाद क्या प्लस करें हम कि F बन जाए। C के बाद क्या आता है? DEF, यानी 3 नंबर पे आ रहा है तो 3 कर दो। इसी तरीके से अब M पर आ जाओ। M के बाद कितना करना है हमें, क्योंकि यहाँ 2 किया तो यहाँ पर भी 2। M के बाद क्या आएगा? MNO आएगा। ऑप्शन के अंदर क्या है? O इसमें है और इसमें, यानी ये तो एलिमिनेट हो गया, ये होने नहीं है। आगे क्या करना है? 3 जोड़ना है O के अंदर। O के बाद PQR OR, तो OR कौन सा है? आपका आंसर ये रहा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस तरीके के सवाल आए हुए थे, ठीक है। तो भाई ये सवाल देखने पड़ेंगे आपको, तभी ये सवाल हो पाएंगे हल, ठीक है। एक सवाल और था, मैं बता देता हूं आपको। ऑड वन आउट के काफी सारे क्वेश्चन थे, कि आपको 3-4 फिगर दे दी, उसके अंदर से एक अलग थी फिगर,
निकालो क्या थी वो, कौन सी फिगर थी अलग, ठीक है। ऑड वन आउट हो गया, डाइस हो गया, सीरीज हो गया, ठीक है। ये तो 3 क्वेश्चन तो हो ही गए। तो यानी आपके 3 क्वेश्चन, ये 3 चैप्टर आप बढ़िया से कर लो। जो मैंने पीडीएफ दे रखी है अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उसी पीडीएफ में से ही कर लो। सबसे बढ़िया किताब है ये, आराम से हल हो जाएंगे। यानी आपके 3 क्वेश्चन के आंसर, ये मान लो लीक हो गया क्वेश्चन। हाँ, एक और था सवाल, ये रहा, मिल गया। देखो क्या था सवाल, समझो। सवाल था, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल था ये। किसी एक कोडिंग को मतलब कह सकते हैं हम कि सांकेतिक भाषा में या कोड लैंग्वेज में क्लर्क को EOIWQ ये लिखा जाता है, तो टेबल को क्या लिखा जाएगा? ये था सवाल आपका। ऑप्शन जो दे रखे हैं इन्होंने, वो दे रखे हैं हाँ, VCDNG। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इन्होंने VCDGN। थर्ड दे रखा है इन्होंने VDFQK। और लास्ट दे रखा है इन्होंने VKFCK। समझो अब, देखो सवाल को, 1 सेकंड के अंदर आंसर निकल जाएगा इसका। 1 सेकंड के अंदर क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना आपको। देखो क्लर्क को कैसे लिखा इन्होंने, ये को हटा रहा हूं मैं बीच में से। सी के बाद इन्होंने क्या लिख दिया, ई लिख दिया। यानी सी का संबंध ई के साथ कुछ है, एल का संबंध ओ के साथ कुछ है, फिर ई का संबंध आई के साथ कुछ है। यदि मैं ABCD मुझे याद है, तो मैं बोलूं सी के बाद क्या आता है, डी आता है, डी के बाद ई आता है। फिर मैं बोलूं एल के बाद क्या आता है, एम आता है, एम के बाद क्या आता है, एन आता है, फिर ओ आता है। ओ यहां लिख दिया इन्होंने, ये यहां हो गया था। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, जी आता है, एच आता है, फिर आई यहां लिख दिया। यानी एक यहां छोड़ा, फिर अगले लेटर के अंदर फिर 2 लेटर छोड़ दिए, फिर तीसरे की बात करी तो 3 छोड़ दिए, चौथे की बात करेंगे तो 4 छोड़ देगा, पांचवें की बात करेंगे तो 5। इसी तरीके से 6 होंगे, 7 होंगे, XYZ जितने भी हों आप आराम से निकाल सकते हो। अब आते हैं टेबल। टी के बाद क्या आता है, यू आता है, और यू के बाद क्या आता है, वी आता है। वी किस किस के अंदर है, सभी में है। चलो जी आगे देखते हैं। ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद सी, बट सी हमें नहीं लेना क्योंकि यहां पर 2 था, याद करो 2 का गैप था, तो हमें 2 अल्फाबेट लिखने, यानी सी तो लिखना ही है, साथ में डी भी यही लिखना है। तो ए बी सी, एक मिनट, ए बी सी तो लिखना ही है, और साथ में ये आ गया, यहां पर डी आ गया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ वी और डी किस ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, सिर्फ इसी में दिखाई दे रहा है और कहीं नहीं दिखाई दे रहा। आपको पूरा ये सवाल सॉल्व करना ही नहीं है, बस यहीं पर ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। ये हटा दिया, ये हट गया, तो पहले ही हट गए थे दोनों, ये हटा दिया, बस आपका आंसर आ गया ये। सी पर जो है गोला भर कर आओ और अपना आराम से अगले सवाल पर आओ। तो इस तरीके के सवाल आए हुए, ठीक है। तो भाई इन सवालों को करोगे तभी कुछ होगा। एक सवाल दे रहा हूं मैं आपको, वो आपको करना है। यदि ट्रिपल को, चलो ये तो ज्यादा हार्ड हो गया, बढ़िया सवाल दे रहा हूं तुम्हें, एक कमेंट बॉक्स में देना उसका जवाब, ठीक है। समझ गए ना, इसी तरीके से आएंगे सवाल इसके अंदर। यदि TWENTY 20 को 863985 लिखा जाता है, यदि 20 को 863985 लिखा जाता है, और एंड 11 को 323039 लिखा जाता है, तो 12 को क्या लिखा जाएगा, TWELVE 12 को क्वेश्चन मार्क क्या लिखा जाएगा, हाँ TW सही तो है, TWELVE, ठीक है। 12 को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन दूं आपको, चलो ऑप्शन हटाओ, बिना ऑप्शन के करना है ये सवाल, ठीक है। बस इसका जवाब दो आप ऑप्शन के उसके अंदर, कमेंट के अंदर,
और भाई बच्चे, हाँ सुन लो जरा, नेगेटिव मार्किंग हुई थी या नहीं हुई थी? भाई नेगेटिव मार्किंग थी आज के पेपर में, और हर पेपर में, इसके हर एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। रुको मैं तुम्हें सब कुछ बता ही देता हूं, 1 मिनट रुको जरा। मैं सारी पीडीएफ रखता हूं अपने पास जितनी भी हैं। ये देखो कितनी सारी पीडीएफ हैं, दिखाई दे रही हैं? नहीं दिखाई दे रही? वाइट वाइट दिखाई दे रहा है पूरा, अब दिख रहा है? चलो छोड़ो। देखो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ आज का जो पेपर हुआ है उसके अंदर पूछा नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी। भाई नेगेटिव मार्किंग थी। इसके अंदर 2 राउंड हैं आपके। पहला राउंड जो आपने पूरा कर लिया, ठीक है, 60 क्वेश्चन आए थे आपके, जनरल डोमेन क्वेश्चन थे आपके, जनरल नॉलेज के कुछ, इसके अंदर म्यूजिक के, रीजनिंग थी, लॉजिकल प्लस वर्बल, ये 2 रीजनिंग के पोर्शन थे इसके अंदर 15-15 नंबर के, ठीक है। और पहला आपका जो सेक्शन था वो था इंग्लिश का, जिसके अंदर पैसेज वगैरह आए थे, ठीक है। इसका सेकंड राउंड जो होगा इसके अंदर क्या होगा, आपको 2 मिनट का कोई भी एक म्यूजिक परफॉर्मेंस या फिर सिंगिंग या इंस्ट्रूमेंट, कोई भी गिटार हो गया, XYZ जो भी, हारमोनियम हो गया, जो भी आपका कोई एक इंस्ट्रूमेंट है उसको आप अपना वहां पर जाके जो है प्रतीत कर सकते हो, वहां जाकर बता सकते हो कि भैया हमें ये गाना गाना है या हमें ये म्यूजिक यहाँ पर शो करना है, ठीक है। ये कह रहे हैं ए कीबोर्ड एंड गिटार विल बी अवेलेबल इन द सेंटर, तो ये सेंटर के अंदर अवेलेबल होगा, तो कोई जरूरत नहीं है आपको जो है अपने उसके लाने की, ठीक है। दे मे ऑल्सो ब्रिंग अ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन फोन टैबलेट। ओह, आपका कोई पास्ट में कोई परफॉर्मेंस हुआ होगा तो उसकी एक वीडियो वगैरह बनाई होगी, तो आप वो भी जरूर लेकर आना अपने फोन के अंदर, ये कह रहे हैं, ठीक है। ये म्यूजिक की बात है। यदि विजुअल आर्ट्स की बात करते हैं, कैंडिडेट विल बी गिवन 2 विजुअल आर्ट टास्क ईच टू क्रिएट एन आर्ट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द गिवन प्रॉम्प्ट, यानी आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको आर्ट जो है वहां पर करनी पड़ेगी, अपनी कला दिखानी पड़ेगी, ठीक है। और थर्ड है यहाँ पर फिल्म मेकिंग, एक्टिंग एंड मीडिया स्टडीज। द सिलेक्शन प्रोसेस will be comprise a written paper to test student creative aptitude। एक आपको जो है पेपर दे दिया जाएगा और बच्चे से लिखवाया जाएगा उनका, ये देखने के लिए कि उनकी रचनात्मक सोच कितनी है, कि वो कितना बढ़िया सोच सकते हैं, वो कितना हद तक सोच सकते हैं, ठीक है। यदि एक साथ सारे बच्चे सोच रहे हैं तो वो, उन्हें सारे बच्चे बराबर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए अच्छे बच्चे बिल्कुल, जो जिनकी सोचने की पावर बिल्कुल अलग होगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि ए प्रैक्टिकल टेस्ट क्रिएटिंग अ स्टोरी बेस्ड ऑन गिवन प्रॉम्प्ट, एक प्रैक्टिकल टेस्ट लेंगे ये आपका, और लास्ट में इसके इंटरव्यू होगा फिल्म मेकिंग वाले में, ठीक है। तो ये आपके 2 राउंड के हैं पेपर, जो मैं पीवी का बता रहा हूँ आपको, जो आज बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स का, ठीक है। यदि मैं बात करूँ 21st सेंचुरी, जो आपका कल का पेपर है 21st सेंचुरी, ठीक है। देखो जी इसके अंदर क्या है, 50% वेटेज आपका कल के एग्जाम का रहेगा। सिर्फ एक यहां पर क्या है मैं बता दूं, 5 डोमेन है इनकी, 5 डोमेन के अंदर एकमात्र डोमेन ऐसी है जो कि है स्टेम, जो कि सिर्फ सिलेक्शन, अपना एग्जाम क्लियर करो और सिलेक्शन पाओ। बट इन सभी के अंदर क्या है, बाकियों के अंदर क्या है कि आपको एग्जाम तो क्लियर करना है ही, साथ में और भी आपको टास्क दिए जाएंगे, वो भी पूरे करने पड़ेंगे, और उसके अंदर भी मेरिट बनेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन स्टेम के अंदर क्या होगा, सिर्फ एग्जाम पास करना है आपको, यानी मेरिट में आना है आपको, फिर आपको सीट मिल जाएगी वहां पर एक, ठीक है। यानी कल जो पेपर होने वाला है, मैं बात करूं इसकी 21st सेंचुरी ह्यूमैनिटीज की, कल ह्यूमैनिटीज का पेपर है ना आपका, हाँ। तो इसके अंदर क्या है, 2 राउंड है, इसके अंदर भी 2 राउंड का पेपर है ये ह्यूमैनिटीज का, जिसके अंदर 70% जो आपका वेटेज है वो कल का रहने वाला है। 70% वेटेज भाई बहुत होता है 70%, यानी सिलेक्शन एक तरीके से ये मान लो इस पर ही निर्भर कर रहा है। कल का जो पेपर है 70% वेटेज आपका कल के एग्जाम का रहने वाला है, 21st सेंचुरी का जो है आपका एग्जाम है कल, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि 30% आपका सेकंड राउंड होगा, जिसके अंदर क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या होगा कि 4-5 बच्चे, 6 बच्चे होंगे कम से कम, मेरे ख्याल से इन्होंने लिख तो रखा था 4 से 5 मिनट, हाँ 8 स्टूडेंट्स होंगे, 15 से 20 मिनट आपको जो है दिए जाएंगे और एक टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको ग्रुप डिस्कशन उसके ऊपर करना है। और या तो आपको टॉपिक नहीं दिया जाएगा, आपको खुद बोलेंगे कि आप कोई भी एक टॉपिक अपने पास से ले लीजिए और आपको फिर वहां कर बोलना है, ठीक है। तो एक ग्रुप डिस्कशन होगा आपका वहां पर,
appropriate 5 to ये रहा. Each student will receive an opportunity to make an opening statement approx 4 to 5 minute total and closing statement approx 4 to 5 minute total on the topic provided. The remaining 7 to 12 minute will be an open discussion. ठीक है, इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा ये कि हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना सोचने की, विचार करने की. डिस्कशन मतलब क्या होता है? डिस्कस करना, विचार विमर्श करना, ये सारी चीजें. ठीक है, टॉपिक्स इन्होंने साफ साफ बता रखे हैं क्या क्या. क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, ये आपके एनसीईआरटी 8वीं क्लास की है. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ये दिल्ली गवर्नमेंट देती है फ्री इलेक्ट्रिसिटी. ऑड इवन रूल फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन, बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया रूल था ये, इनका फायदा भी करता था. पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड डिजिटल मीडिया, ये टॉपिक्स आपको जो है कवर करके जाने हैं बढ़िया से अपने, क्योंकि इसमें से ही आपको एक टॉपिक मिल जाएगा. ठीक है, या कोई भी एक टॉपिक मिल जाएगा इनमें से. ठीक है, 60 इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे कल के आपके, और 15 नंबर का एक पोर्शन होगा यहाँ पर, यानी 60 नंबर का आपका कल का पेपर होने वाला है. 3 घंटे का ये पूरा का पूरा एग्जाम होगा. बहुत ही बढ़िया पेपर है भाई, निकाल लोगे तो बढ़िया हो जाएगा तुम्हारे साथ. बाकी यही था मेन मकसद वीडियो बनाने का कि भाई कल, और ये मेन जो रहेगा ना, ये सारा जो मैंने अभी बताया आपको, ये मैं चाहता हूं कि स्टेम वाले बच्चे इस चीज को अप्लाई करें अपने ऊपर, क्योंकि उनके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, वो एक ही एग्जाम पार करें और सीधा एक कुर्सी, ये रही एक कुर्सी लें और कुर्सी पर बैठ जाएं. काफी सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर जी ये बता दो सीटें कितनी हैं स्टेम में, या 21st सेंचुरी में, या ह्यूमैनिटीज में कितनी सीटें हैं. भाई सीटों से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब है किससे? मैं एक सीट पर बैठा हूं, यहां पर पीछे 50 कुर्सियां पड़ी हैं, 50 कुर्सी से मुझे मतलब नहीं, बस मुझे अपनी एक कुर्सी से मतलब है. तो आपको भी एक कुर्सी से मतलब होना चाहिए, आपको एक कुर्सी चाहिए ना कि 50 कुर्सी चाहिए. ठीक है, सिलेक्शन के लिए एक कुर्सी महत्वपूर्ण है, और एक कुर्सी पर ही बैठ सकते हो. ये नहीं कि आप 10 कुर्सी पर बैठ जाओगे, लाइन से नहीं बैठ सकते आप. आपको अपनी एक चेयर चाहिए, वो रिजर्व करो बस. औरों के पीछे मत देखो कि कितनी सीट है, कितना कंपटीशन है, नहीं, छोड़ो, एक सीट लो, सब छोड़ो, हो गया काम. बाकी मिलते हैं, और अगर नए हो तो भाई इसे लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो चैनल को. और पता ही होगा आपको, बाकी मैंने ऑनलाइन बैच चला रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ. जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो भाई इस पर जरा 9654947569 इस पर मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर, अपना नाम प्लस अपना एरिया, जहां आप रहते हो दिल्ली में कहां पर, वो एरिया. ठीक है, मेरा नाम है रियाज. ठीक है, चलो जी मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो.